आध्यात्मिक पढ़ाई में घुसना अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया को कभी पढ़ाई का विषय नहीं बनना चाहिए, पर अफसोस बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा ही बन गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को खुद से जोड़कर देखें। इन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये विद्वानों का विषय बन जाता है। आप मानते हैं कि एक कार्मिक शरीर है, आप ये भी मानते हैं कि आपके पास मन है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप सच में नहीं जानते, है ना? ठीक है, अगर आपके पास एक मन है तो आपको बताना आना चाहिए कि वो कहाँ है ना? क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? अपने मन का पता लगा सकते हैं? तो आपको नहीं पता कि ये है भी या नहीं। देखिए, मान लीजिए आप इस हॉल में आते हैं, ये आदमी कहता है मैं इस हॉल में हूं। आप हर जगह देखते हैं, आप इस खंबे के पीछे, यहां वहां, इस बेंच के नीचे, हर जगह। आपको वो आदमी नहीं मिलता। आपको संदेह होगा या नहीं कि ये आदमी इस कमरे में है या नहीं? हाँ या नहीं? यही होगा, है ना? तो आप जहां चाहें वहां देखें, मन नहीं मिलेगा। अब ये सिर्फ शब्दों से खेलना नहीं है, आपको समझना होगा। अगर आप सचमुच इसे जानना चाहते हैं तो यह आपका अनुभव होना चाहिए। इसे आपके जीवन के अनुभव से ही आना चाहिए। सिर्फ तभी यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। अभी आप एक अकादमिक सवाल पूछ रहे हैं। आप कहीं भी जाएं, वही बात। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है? आपने ना तो आत्मा को देखा है ना परमात्मा को। आपको उनके संबंध में रुचि क्यों है? आत्मा परमात्मा का मतलब है, आप में से जो नहीं जानते हैं, ये भारत में आम शब्द हैं। इसका मतलब है आत्मा और भगवान, इनका क्या संबंध है? आपने दोनों को ही नहीं देखा है। आपको कैसे पता कि उनका कोई संबंध है? शायद उनका तलाक हो चुका हो। अगर आप लोगों के जीवन की क्वालिटी को देखें तो यही लगेगा कि उनका तलाक हो गया है ना? तो अध्यात्म को किताबी ज्ञान मत बनाइए। आध्यात्मिकता कोई पढ़ाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह भीतरी अनुभव से जानने की लालसा होनी चाहिए। तो आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अतीत का मेरे वर्तमान मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। आप मुझे बताइए, क्या आपका मन यादों के बिना काम कर सकता है? अगर मैं आपकी सारी याददाश्त मिटा दूं तो क्या आपके पास कोई विचार बचेगा? आपको नई याददाश्त बनानी होगी, नहीं तो कोई विचार नहीं होगा, है ना? तो यही संबंध है। एक के बिना दूसरा मौजूद नहीं हो सकता। यह सिर्फ कार्मिक याददाश्त के कारण है कि मन काम कर रहा है। अगर याददाश्त न हो तो यह कैसे काम करेगा? यह एक पल के लिए भी काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास कर्म का कोई गूढ़ विचार है तो उसे छोड़ दें। कर्म का मतलब है आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपकी ऊर्जाओं में किए गए सभी कार्यों का बचा हुआ असर, उसकी छोड़ी हुई छाप, यही कर्म है। तो उस स्मृति के बिना आपका मन काम ही नहीं कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ उसी से आ रहा है। दूसरी तरह से देखें तो मन जैसी कोई चीज नहीं है, बस कर्म है। एक विवेकशील बुद्धि है जो मन नहीं है, बस विवेकशील बुद्धि है और कर्म है। असल में मन जैसा कुछ नहीं है, बस स्मृतियों का एक विशाल भंडार है। थोड़े विवेक से आप उनमें से जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन अगर विवेक न हो तो वो यादें आपके भीतर उथल पुथल मचाती रहेंगी। यही लोगों के साथ होता है, यही हो रहा है, क्योंकि विवेकपूर्ण बुद्धि का विकास या इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए पुरानी स्मृतियां हावी रहती हैं। यह हमेशा चलता रहता है। 10 साल पहले जो हुआ था वो आज भी उन्हें परेशान करता रहता है, क्योंकि वो बिना रुके चल रहा है। तो आपके जो भी विचार हों, आपके जो भी इरादे हों, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हों, कर्म उन्हें कुचल देगा, क्योंकि
जरूरी विवेक और जागरूकता नहीं लाई गई है। इस विवेक के लिए आपको एक खास स्तर की जागरूकता चाहिए। सिर्फ तभी कर्म का सचेत रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मृति कोई बुरी चीज नहीं है। स्मृति कैसी भी हो, उसकी सामग्री जैसी भी हो, कोई भी स्मृति बुरी नहीं है। आपको कुछ भयानक याद है, आपको कुछ सुंदर याद है, आपको हर तरह की चीजें याद हैं, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आपके पास वो जरूरी विवेक नहीं है कि आप जो चाहें जब चाहें चुन लें, है ना? बस यही है ना? तो इस धरती पर जो भी भयानक चीजें हुई हैं, आमतौर पर जितनी भी भयानक घटनाएं दुनिया में हुई हैं, वही न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं। ये फिल्म पर है, ये कंप्यूटर में कहीं रखी हुई है। क्या ये आपको काट रहा है? नहीं। अगर इसे यहां भी चलाया जाए तब भी ये आपको नहीं काटेगी। सिर्फ तब जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तब ये आपको काटती है ना? वही बात यहां है, सब कुछ बस जमा हुआ रखा है। अगर आप प्रतिक्रिया करेंगे तो ये आपको काटेगा, लेकिन अगर आप इसका सचेत होकर इस्तेमाल करें तो आप इसे अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिकॉर्डिंग क्या है। आपके कर्म आपकी समस्या नहीं है। सवाल यह है कि क्या आपके पास इतनी जागरूकता और विवेक है कि आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। बात बस इतनी है।